सदर ने कौमी असम्बली आइन के आर्टिकल 58(1) के तहत तहलील की। आर्टिकल के तहत इलेक्शन की तारीख का ऐलान इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सदर को जवाबी खत लिख दिया। खत में लिखा गया कि अगर सदर मुमलिकत कौमी असम्बली 58(2)B के तहत तहलील करते तो इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार उनके पास था। इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 57 में तरमीम कर दी गई है। बात करते हैं किफ़ायत अली शाह हमारे साथ मौजूद है। किफ़ायत, इस जवाबी खत में मजीद क्या लिखा गया है? इससे पहले सदर पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन को जो है वो ख़त लिखा था, जिसके जवाब में जो है वो इलेक्शन कमीशन के जो चीफ़ हैं उन्होंने भी जो है वो उनको जवाबी ख़त लिखा है। उसमें कहा गया है कि सदर साहब, आपने कौमी असम्बली के आइन के आर्टिकल 58(1) के तहत तहलील की है कौमी असम्बली, और इस आर्टिकल के तहत इलेक्शन की तारीख का ऐलान इलेक्शन कमीशन के पास जो है वो है। सदर मुमलिकत अगर कौमी असम्बली 58(2)B के तहत करते तो ये इख्तियार जो है वो सदर के पास चला जाता। ख़त में ये भी कहा गया है कि इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 57 में तरमीम कर दी गई है और अब इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार जो है वो दिया गया है। चीफ इलेक्शन कमीशन ने ख़त में इलेक्शन एक्ट में हालिया तरमीम का हवाला भी दिया है। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊँ कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो मुख्तलिफ सियासी जमातों से मशावरत के लिए, आम इंतखाबात के इनेकाद के लिए जो मशावरत करनी थी, उस सिलसिले में जो है वो मुख्तलिफ सियासी जमातों को जो है वो मदऊ किया है। आज जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफ़द जो है वो यहाँ पे पहुँचा है। इसके साथ साथ जमीयत उलमा इस्लाम की जानिब से भी जो है वो वफ़द यहाँ पे भेजा गया और अब जो है वो जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से इजलास मुनक्किद किया गया है। इस सिलसिले में मुल्क में आम इंतखाबात के हवाले से जो मुशावरत है, आज के रोज़ जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग यहाँ पर पहुँचे हैं उनमें बैरिस्टर अली ज़फ़र, बैरिस्टर गौहर, बैरिस्टर उमैर न्याजी और ये लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। जबकि अब्दुल गफूर हैदरी जो है वो उनकी सरबराही में वफ़द जो है वो JUI का यहाँ पर पहुँचा है और इस टाइम जो है वो मुशावरत जारी है कि आया ये इंतखाबात का जो इनेकाद है उस सिलसिले में जो चीज़ें हायल हो सकती हैं, जिसमें मरदमशुमारी है, इसके साथ साथ जो नई हल्का बंदियाँ हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। जिसके बाद जो है वो ये तमाम जो अरेंजमेंट्स हैं ये होने के बाद ही इलेक्शन का जो है वो इनेकाद हो सकेगा। ताहम आज चूँकि JUI को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मदऊ किया गया है, कल के रोज़ जो है बताया गया है कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म और नून लीग के सरबराह जो उनको यहाँ पे मदऊ किया गया है। और इसके साथ साथ अगर पीपल्स पार्टी की बात की जाए तो 29 अगस्त को जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जो है वो इलेक्शन कमीशन की जानिब से यहाँ बुलाया गया है ताकि उनसे भी जो है वो मुशावरत हो सके। जी ठीक है किफ़ायत, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। सीनियर तजियाकार नवीद चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। नवीद चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। जिस तरह से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो जवाब दिया जाएगा कि सदर के इख्तियार में ही नहीं है कि वो इलेक्शन की तारीख का ऐलान करें, और वही हुआ, वही जवाब उनकी जानिब से दिया गया है। बिल्कुल, देखें, इस हवाले से कानून में तरमीम हो चुकी थी और ये बात सदर अली के वसीले में भी थी के साथ कि अब वो इलेक्शन की तारीख देने का जो इख्तियार प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास था 58(2) के तहत, वो सारा मामला खत्म हो गया और नई कानून साजी के तहत ये इख्तियार चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मिल गया। ज़ाहिर है इलेक्शन कमीशन के निगरान की मुशावरत से सारे शेड्यूल का ऐलान करेंगे। तो जो कुछ अली साहब ने किया वो बुनियादी तौर पर पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम पैदा करने के एक मुनज़्ज़म मनसूबे का हिस्सा था। जैसे पहले उन्होंने कहा जी कि वो बिल चले गए आर्मी एक्ट के और ऑफिशियल एक्ट के, मुझसे किसी ने पूछा ही नहीं, स्टाफ पर इल्जाम लगाया, उसमें वो झूठे साबित हुए। और उसके बाद अगले दिन ये खबर पहले ही लीक हो गई थी कि वो कोई और शरारत करेंगे, तो उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से कहा आप आएँ तो मैं 90 दिन के अंदर इंतखाबात की तारीख देने का पाबंद हूँ। तो ये उन्होंने एक शरारत की थी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उस मामले पर कानूनी वजाहत करते हुए आज उन्हें जवाब दे दिया है कि आपका इस मामले से कुछ लेना देना नहीं है। जो सदर का ख्याल था इलेक्शन की तारीख देने के बारे में वो खत्म हो चुका। नए कानून के तहत ये खालिस्तन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की आईनी जिम्मेदारी है जिसे वो इसी तरीके के साथ पूरा करेगा। अच्छा नवीद चौधरी साहब, इससे पहले जिस तरह आपने भी वो ट्वीट की बात की है सदर आरिफ अलवी की जानिब से, और फिर ये जो ख़त लिखा गया इलेक्शन कमीशन को, क्या सदर की जानिब से पार्टी को खुश करने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है? पार्टी को खुश करना तो सिर्फ एक पहलू है। बुनियादी तौर पर सदर हैं, कुछ हमारे जज साहबान हैं, कुछ सरकारी अफसरान हैं जो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से मुल्क के अंदर बहरान फिर से बहुत बड़ा पैदा हो, जैसा 9 मई को हुआ था।
तो इस तरीके के साथ आप देख रहे हैं कि ये चीज़ तसल्सल से हमारे सामने आ रही है कि अदालतों से 9 मई के जो मुलजमान हैं उनको भी गैर मुमकिन रिलीज मिल रहा है। और पिछले 1-1.5 माह के दौरान हमने देखा है कि सुप्रीम कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट के बाद जज साहिबान जो हैं वो बहुत तेजी के साथ जुडिशल एक्टिविज्म का मुजाहरा कर रहे हैं। एमपी के तहत अगर कोई बंदा पकड़ा जाता है तो ना उसको फौरी तौर पर छोड़ देते हैं, बल्कि ये भी नहीं देखते कि उसने किस हद तक शर्मगेजी की थी। तो इंतजामिया के पास तो यही इख्तियार होते हैं ना। तो मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग तो यही है कि अलवी साहब जो हैं वो उसी मनसूबे का एक हिस्सा है जिसके तहत चंद अनासर पाकिस्तान के अंदर अदम इस्तेहकाम पैदा करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। नाकाम कोशिश में इसलिए कह रहा हूँ कि वो जो मर्जी कर लें, चूंकि प्लान भी बेनकाब हो चुका है और जो कुछ उन्होंने करना है वो भी इंतजामिया के इल्म में आ चुका है, तो उसका जवाब देने की तैयारी भी यकीनन मुकम्मल की जा चुकी है। लेकिन ये सिर्फ पीटीआई को खुश करने की कोशिश नहीं है, ये पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम पैदा करने की मुनज़्ज़म कोशिश है, ताकि ना मुआशरत काबू आए, ना लैंड आर्डर काबू आए, ना अदालती सूरत हाल जो है वो नॉर्मलाइज हो, ना सियासी सूरत हाल नॉर्मलाइज हो। तो ये एक बड़ी डीप साजिश है, लेकिन नाकामी से दो चार है। अच्छा नवीद चौधरी साहब, यकीनन ऐवान सदर में कानून के माहिर भी होंगे सदर के साथ, तो जो सदर आरिफ अलवी का अमला है क्या वो उनको नहीं बताता कि आपके इख्तियार में क्या कुछ है और क्या कुछ नहीं है? उनकी जानिब से इख्तियार में कुछ था भी नहीं और उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिख दिया। देखिए, उनका अमला तो इतना चाबकदस्त है और इतना माहिर है कि जिस वक्त उन्होंने ट्वीट किया उन 2 बिल के हवाले से, आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के हवाले से, तो उसमें उन्होंने खुद तस्लीम कर दिया कि ये कानून बन चुके हैं। उन्होंने कहा इससे जो लोग मुतासर होंगे मैं उनसे माफी चाहता हूँ। यानी कि प्रेसिडेंट अलवी ने इस बात को उन ट्वीट के जरिए बाकायदा तौर पर तस्लीम कर लिया कि ये कानून तो बन चुके। मैंने इसको रोकना था, 10 दिन के अंदर मैंने या तो मैं कोई रिटर्न इस पर ऑब्जेक्शन करता, वजाहत मांगता और इसको वापस करता, तो फिर एक बात होती। जब मैंने रोके रखा तो ये कानून अब खुद बन गया, ये तो उन्होंने भी मान लिया। तो पता उनको भी है, लेकिन जाहिर है कि वो पता तो सुप्रीम कोर्ट को भी अपने इख्तियार का है कि किस हद तक वो आगे जा सकती है, या आइन रिलेट कर सकते हैं या नहीं कर सकती, या जो जजेज हैं जो हाई कोर्ट से कुछ जजेज जो हैं वो अंधाधुंध रिलीज दिए जा रहे हैं 9 मई के मुसलमान को, तो उनको भी इख्तियार का पता है। लेकिन यहाँ ये तमाम अनासर जो हैं ये अपने इख्तियार से, आइन और कानून से बहुत आगे बढ़कर खेलने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब खेल रहे हैं। तो देखना ये है कि अब काउंटर रेसिज्म की जो होगी उसमें सिर्फ इनको रोकना ही मकसूद होगा या कोई तदबीर कार्रवाई भी इस चीज़ करेगी। ठीक है नवीद चौधरी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। किफ़ायत हमें डिटेल्स इसकी बता रहे थे, किफ़ायत आपका भी बहुत शुक्रिया। आपको बताते चलें कि सदर ने कौमी असम्बली आइन के आर्टिकल 58(1) के तहत तहलील की। आर्टिकल के तहत इलेक्शन की तारीख का ऐलान इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सदर को जवाबी ख़त लिख दिया। ख़त में लिखा गया कि अगर सदर मुमलिकत कौमी असम्बली 58(2)B के तहत तहलील करते हैं तो इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार उनके पास था। इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 57 में तरमीम कर दी गई। अब इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार दिया गया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने ख़त में इलेक्शन एक्ट में हालिया तरामीम का भी हवाला दिया है। सदर की जानिब से इससे पहले इलेक्शन कमीशन को ख़त लिखा गया था, जिसके जवाब में अब इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी जवाबी ख़त लिखा गया है। सदर ने कौमी असम्बली के आर्टिकल 58(1) के तहत तहलील की। आर्टिकल के तहत इलेक्शन की तारीख का ऐलान इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सदर को जवाबी ख़त लिख दिया। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमिश्नर कमर दिलशाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कमर साहब, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। जिस तरह आप भी कल बात कर रहे थे वही कुछ हुआ और अब जवाबी ख़त लिखा गया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से, जिसमें बताया गया है कि सदर साहब आपके इख्तियार में अब कुछ नहीं है। बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने, जाके हम प्रेसिडेंट पाकिस्तान को ख्याल होना चाहिए था कि जनाब जो पार्लियामेंटी एक्ट में ये तरमीम आई है सेक्शन 57 में, उसके तहत सदर मुमलिकत जो है वो तारीख देने के मिजाज नहीं है, उनका कोई किरदार नहीं। इसके बाद सबसे बड़ी अहम बात यह है कि मुझे तो बड़ी हैरानगी हुई कि सदर मुमलिकत की कौन सी आईनी और कानूनी माहिरीन की टीम है जो उनके लॉ ऑफिसर हैं, उन्होंने सदर मुमलिकत को मिसगाइड किया, मिसलीड किया। वो सबसे पहली बात यह है कि जो आर्टिकल 58(1) के तहत असम्बली तहलील की गई थी प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर, उसमें तारीख देने का प्रेसिडेंट के पास कोई आईनी और कानूनी इख्तियार नहीं था आर्टिकल 58(1) के तहत। तो इसके बाद ये असम्बली जो तहरील हुई है वो आर्टिकल 58(1) के तहत हुई है। उसके लिहाज इसके बाद अगर वो साथ साथ ये भी था, अगर आर्टिकल 48 के तहत असम्बली तहरील होती
तो सदर मुमलकत का आईनी कानूनी क्या था, लेकिन सदर मुमलकत को असम्बली डिजॉल्व करते वक्त ख्याल नहीं आया कि वो तो आर्टिकल 68(1) के तहत हुआ है। नंबर 2, जिसके साथ साथ सदर मुमलकत ने जो तारीख देने के इख्तियारात खत्म हो गए हैं पार्लियामेंट्री एक्ट के तहत, तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने उनको यही प्रोटोकॉल के मुताबिक उनकी इज्जत को रखते हुए सामने यही खत लिखने का जवाब दे दिया कि जनाब आपका इलेक्शन की तारीख में कोई किरदार नहीं है। और सबसे बड़ी अहम बात जो मैं आपकी वसातत से कहना चाहूँगा कि जो आइंदा जो 90 रोज के लिए जो इंतखाबात की राह में जो हाइल हुई है वो आर्टिकल 51 हुई है, जिसके तहत इलेक्शन कमीशन पाबंद हो गया मरदमशुमारी के एक अदर नोटिफिकेशन के बाद वो हल्का बंदी करवाए। जब हल्का बंदियों के लिए आइन की प्रोविजन है, आइन का आर्टिकल 51 कहता है कि आप हल्का बंदियाँ करवाएं, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कैसे नजरअंदाज कर सकता है आर्टिकल 51 को। इस लिहाज से उन्होंने रोड मैप दे दिया हल्का बंदी कराने का, और हल्का बंदियाँ 14 दिसंबर को ख़त्म हो जाएंगी। तो इसके बाद इंतखाबी फरिश्तों का अमल शुरू हो जाएगा, उसमें 3 माह लगेंगे, फिर इलेक्शन शेड्यूल आएगा 2 माह लगेंगे। तो मेरे अंदाजे के मुताबिक ये इलेक्शन जो है ये मई 2024 से पहले होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। ठीक है कमर दिलशाद साहब, आपका बहुत शुक्रिया।